हेलो चैम्पियंस एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर आप बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, सीटेट, क्लैट, कैट, डिफेंस किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एक हैबिट बना लेनी चाहिए कि रोज़ सुबह 7 बजे आप एडिटोरियल में ज़रूर आएँ। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वोकैबलरी से स्टार्ट करेंगे और वोकैबलरी में आज का पहला शब्द है फ्रिवलस। देखो लास्ट में ओ यू एस लग रहा है। जिस शब्द के लास्ट में ओ यू एस लगता है वो वर्ड एडजेक्टिव होता है। फ्रिवलस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो सीरियस नहीं है, मतलब मजाक चल रहा है, सिली है, सीरियसनेस बिल्कुल है ही नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फ्रिवलस होना। नॉट एट ऑल सीरियस, सिली। सिनोनिम्स क्या है? फिलिपेंट, वैगिश, फैटुअस, मतलब वो बिल्कुल भी सीरियस ही नहीं हो किसी काम को लेके। एंटोनिम्स क्या हो गए? बहुत सीरियस हो भाई, बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एंटोनिम्स हो गए। आई डोंट लाइक सच फ्रिवलस बिहेवियर। मुझे ऐसा सिली बिहेवियर, बेवकूफ़ वाला बिहेवियर बिल्कुल नहीं पसंद है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है रेक करना। रेक करना एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। मीन्स किसी चीज़ को तबाह कर देना, डिमोलिश कर दिया आपने, स्मैश कर दिया, रुइन कर दिया, डैमेज कर दिया, मीन्स उसको तबाह कर दिया। डिमोलिश पे स्टार मार्क कीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। एंटोनिम हो गया, आपने किसी चीज़ को बनाया, क्रिएट किया, कंस्ट्रक्ट किया। तो मेरे कजिन्स ने मेरी पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश करी, बहुत ही गंदा सीन करके। तो रेक का मीनिंग क्या हो गया? डिस्ट्रॉय कर देना। अगला वर्ड है एनक्रोच। एनक्रोच का मतलब है जितना आपका है नहीं आप उससे ज़्यादा चाह रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हो, किसी की प्रॉपर्टी में इलीगली घुस रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? एनक्रोच करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। इंट्रूड करना, ट्रेसपास करना, इम्पिंज करना, मीन्स किसी की प्रॉपर्टी में चले जाना बिना किसी परमिशन के। एंटोनिम्स हो गए नॉन इन्फ्रिंजमेंट, अपहोल्ड, मतलब आप नहीं जा रहे हो भाई। तो रादर देन एनक्रोच ऑन हर प्राइवेसी, उसे उसकी प्राइवेसी पे एनक्रोच नहीं करना चाहिए था, उसे अपने ही रूम पे रुकना चाहिए था। तो एनक्रोच मीन्स जहाँ पे आपके पास परमिशन नहीं है, जहाँ पे आपके पास हक नहीं है, वहाँ पे आप जाने की कोशिश कर रहे हो। अनसैनिटरी मीन्स जो क्लीन नहीं है, साफ नहीं है, मैला है, उसको क्या बोलते हैं? अनसैनिटरी, मतलब इतना ख़राब है, इतना गंदा है जिससे आपकी हेल्थ को भी नुकसान हो सकता है। फिल्दी है, गंदा है। अनकेम्ड, स्मियरी मीन्स गंदा है। एंटोनिम्स क्या हो गए? बिल्कुल साफ है, सैनिटरी है, हाइजीनिक है, क्लीन है। तो वो जो अनसैनिटरी कंडीशंस थी, वो जो गंदी कंडीशंस थी ऑर्फनेज में, अनाथ आश्रम में, वो बहुत ख़राब थी। अपॉलिंग मीन्स वेरी बैड। किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। पर्सनहुड। पर्सनहुड मीन्स एक इंडिविजुअल इंसान होने की क्वालिटी होना, कि आप एक इंसान हो तो आपके अंदर क्या है? पर्सनहुड है। सिनोनिम्स क्या हो गए? आपकी एक इंडिविजुअलिटी है, आपकी एक खुद की आइडेंटिटी है। एंटोनिम्स कोई आइडेंटिटी नहीं, आप कॉमन हो। तो कुछ लोगों को लगता है कि उनकी जो इंडिविजुअलिटी है वो शादी के दौरान क्या की गई? स्टिफल की गई। स्टिफल का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ का गला घोट देना। तो मतलब उनकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो गई उनकी शादी के दौरान, ऐसा उन लोगों को लगता है। लास्ट में हुड लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। जूरिस्प्रूडेंस, लास्ट में ENC लग रहा है, मतलब ये भी क्या है? ये शब्द भी हमारा नाउन है। जूरिस, ज्यूर, इस रूट वर्ड का मीनिंग होता है कुछ ना कुछ ज्यूरी से रिलेटेड, कुछ ना कुछ जजेस से रिलेटेड। प्रूडेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्रूडेंस वर्ड का मीनिंग होता है दिमाग, विवेक। तो जूरिस प्रूडेंस का मीनिंग क्या हो गया? जजेस से रिलेटेड वो मैटर या कानून से रिलेटेड वो मैटर जहाँ पे विवेक का इस्तेमाल हो, मतलब न्याय शास्त्र, थ्योरी और फिलॉसफी ऑफ लॉ इज जूरिस प्रूडेंस। चार्टर, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब जूरिस प्रूडेंस में आते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा? कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है, डिसऑर्गेनाइजेशन है, कहीं लॉ ही नहीं है, ट्रांसग्रेशन, रूल्स को तोड़ा जा रहा है। उसने हिस्ट्री पढ़ा, फिलॉसफी पढ़ा और जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा यूनिवर्सिटी पर। रोबस्ट बहुत बार एग्जाम्स में आता है, हिंदू में अभी बहुत बार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। रोबस्ट मीन्स तगड़ा, स्वस्थ, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, दैट इज रोबस्ट। विगरस, स्टर्डी, पावरफुल। एंटोनिम्स क्या हो गए? वीक, फ्रेल, फ्रेजाइल, vulnerable, susceptible, prone, frangible। इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब है कमज़ोर। तो ही इज़ इन रोबस्ट हेल्थ, वो बहुत अच्छी हेल्थ में है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? किसी नाउन के बारे में बात कर रहा है, मतलब एडजेक्टिव है।
असेल करना, किसी के ऊपर बहुत गंदी तरीके से अटैक करना, या तो आप शब्द उसको बहुत ख़राब बोल रहे हो या उसके साथ कोई वायलेंस भी कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, असेल करना। मीन्स अटैक करना, असॉल्ट करना, सेट ऑन मीन्स आपने एकदम उसके ऊपर अपनी सारा गुस्सा निकाल दिया, खूब अच्छे से उसको बहुत वायलेंटली और बहुत फिजिकली उसको आपने परेशान कर दिया, तो दैट इज़ व्हाट असेल करना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। एंटोनिम्स क्या हो गया, आप किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, आपने क्या किया, लेट गो कर दिया, छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, अब मैं कोई अटैक वटैक नहीं कर रहा। तो जो ऑपोजिशन के जो न्यूज़पेपर्स हैं वो गवर्नमेंट को हर दिन क्या करते हैं, असेल करते हैं। गवर्नमेंट को हर दिन क्या करते हैं, गवर्नमेंट को हर दिन गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करते हैं। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। अगले शब्द पे आते हैं सेफ गार्ड करना। सेफ गार्ड करना मीन्स किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। तो आप किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको सेफ गार्ड कर रहे हो। आपने उसको प्रोटेक्शन दिया, आपने गार्ड किया, उसको डिफेंस किया। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। एंटोनिम्स क्या होगा, किसी को आपने खतरे में डाल दिया, जियोपार्डाइज कर दिया, एंडेंजरमेंट, खतरे में डाल दिया, हार्म कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया। तो अ लीगल सेफ गार्ड इज इन प्लेस। सेफ गार्ड मीन्स अ लीगल प्रोटेक्शन। तो अब एक प्रोटेक्शन जो है अपनी जगह पर है। अगले शब्द पे आते हैं इम्प्लॉजिबल। इसके ऊपर 3 स्टार मार्क करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इम्प्लॉजिबल। इम्प्लॉजिबल वर्ड का मीनिंग होता है ऐसी चीज़ जो लॉजिकल नहीं है, ऐसी चीज़ जो रीजनेबल नहीं है, ऐसी चीज़ जिससे आप कन्विंस नहीं हो पा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लॉजिबल। इसका एंटोनिम होता है प्लॉजिबल, जिसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो क्या है, रीजनेबल है, कोई चीज़ जो प्रोबेबल है, कोई चीज़ जो लॉजिकल है। लास्ट में IBLE लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट। ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव है। तो सिनोनिम्स अनलाइकली, नॉट लाइकली, इम्प्रोबेबल, इलॉजिकल मीन्स ठीक नहीं है। एंटोनिम्स क्या हो गए, प्लॉजिबल, कन्विंसिंग। तो ये सब कुछ मुझे कैसा लग रहा है, इलॉजिकल लग रहा है, ये सब कुछ मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। कुछ फ्रेजेस पढ़ेंगे। सो फोर्थ मीन्स आगे बढ़ना उसी तरीके से। फॉल शॉर्ट मीन्स आप एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाए, आपसे जो मेरी उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। होल्ड ऑन मीन्स किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी चीज़ को ग्रास्प कर लेना, अपने अंदर ले लेना। इल सूटेड मीन्स वो चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ इनअप्रोप्रिएट है, वो चीज़ अनसूटेबल है। क्लियर सभी को, समझ में आई वोकैबुलरी आज की।